हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग इन्फो पर। आज हम बात करेंगे कि सी के अंदर पॉइंटर्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं कि व्हाट इज पॉइंटर्स, डिक्लेरेशन ऑफ सी पॉइंटर, एडवांटेज ऑफ पॉइंटर्स, यूजेज ऑफ पॉइंटर्स, पॉइंटर टू एरे, पॉइंटर टू फंक्शन और पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आता है कि पॉइंटर्स होते क्या हैं। ठीक है, पॉइंटर्स बेसिकली एक प्रकार से एक वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। यह वेरिएबल इंटीजर, कैरेक्टर, एरे, फंक्शन या किसी अन्य पॉइंटर प्रकार का भी हो सकता है। पॉइंटर का साइज आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। आपका आर्किटेक्चर 32 बिट का है या फिर 64 बिट का है। ठीक है, अगर आपका आर्किटेक्चर 32 बिट का है तो 2 बाइट का आकार लेगा, और अगर आपका 64 बिट का स्ट्रक्चर है तो सॉरी आर्किटेक्चर है तो वो आपका 4 बाइट का आकार लेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना पॉइंटर्स। ठीक है, पॉइंटर्स का मेन मतलब यही हुआ कि ये स्टोर करता है एड्रेस को, अनदर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, अब आता है डिक्लेरेशन ऑफ सी पॉइंटर कि भाई सी के जो पॉइंटर्स है उनको इनको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको इजी सा तरीका है समझने के लिए इसको, कि आपको जो एस्ट्रिक मार्क लगा हुआ रहता है तो आप समझ जाओ कि वो पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहा है। जैसे ये इंटीजर एस्ट्रिक ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंटर है जो कि इंटीजर टाइप का है। ठीक है, और नीचे क्या है, एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर अपन ने डिक्लेयर कर दिया। तो इसका डिक्लेरेशन ऐसे होगा, आपको एस्ट्रिक यूज लेना है। अगर आपको पॉइंटर को डिक्लेयर करना है तो आपको एस्ट्रिक यूज लेना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि एडवांटेज ऑफ पॉइंटर, कि भाई पॉइंटर जो है उसकी क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है, पॉइंटर रिड्यूस द कोड एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। ये क्या करता है, जो कोड साइज है उसको कम कर देता है, और जो कोड की जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करता है, थोड़ा बढ़ा देता है उसकी परफॉर्मेंस को, एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। ठीक है, इट यूज टू रिट्रीविंग स्ट्रिंग्स, ट्रीज etc एंड यूज विद एरे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये क्या करता है कि ये जो स्ट्रिंग होता है, ट्री होता है, उसको रिट्रीव करता है, और जो एरे स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं उसको यूज करता है। ठीक है, वी कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम फंक्शन यूजिंग द पॉइंटर। अपन एक जो फंक्शन होता है उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं पॉइंटर के थ्रू। ठीक है, अब आएगा पॉइंटर टू फंक्शन, उसमें हम बताएंगे कि भाई कैसे क्या करता है ये काम, है ना। तो अब आता है कि इट मेक यू एबल टू एक्सेस एनी मेमोरी लोकेशन इन द कंप्यूटर मेमोरी। ये क्या करता है कि ये अपनी मेमोरी के पॉइंटर्स का मेन ये होता है एड्रेस के ऊपर जाके स्टोर करता है वैल्यू को। तो उसके लिए अपने को जो कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन होता है उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए यूज लेता है ये पॉइंटर्स। ठीक है, यूजेज ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर की यूजेज क्या है कि भाई अपने को डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करनी होती है, उसके लिए हम यूज लेते हैं पॉइंटर्स को। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि भाई डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, वो आगे वीडियो आएगा उसमें बताएंगे आपको कि क्या होता है। अभी इतना समझो कि जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है, कैलोक मैलोक होता है, उसके अंदर हम पॉइंटर्स को यूज लेते हैं। ठीक है, एरे फंक्शन स्ट्रक्चर जो पॉइंटर टू एरे या पॉइंटर टू फंक्शन या पॉइंटर टू स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम पॉइंटर्स का यूज लेते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि भाई ये कैसे काम करता है पॉइंटर। ठीक है, तो अपन ने क्या किया कि एक इंटीजर लिया, इंट एस्ट्रिक ए और बी। ठीक है, ए पॉइंटर हो गया, बी एक वेरिएबल हो गया इंटीजर टाइप का। ए के अंदर हमने क्या किया कि ये ए इक्वल टू 5, इसकी वैल्यू अपन ने 5 असाइन कर दी। ठीक है, अब क्या किया कि जो बी अपन ने इंटीजर टाइप का लिया है तो उसके अंदर ए का एड्रेस अपन ने डाल दिया। तो अपन ने क्या किया, जो ए के ऊपर जो एड्रेस था वो अपन ने बी के अंदर डाल दिया, इसकी वैल्यू बी के अंदर डाल दी। तो जो भी इसका एड्रेस था, कुछ भी जो भी मेमोरी में इसका एड्रेस था वो इस बी के अंदर आ जाएगा। मान लो एड्रेस ए के ऊपर आपके पास वैल्यू थी 2555, जो भी थी, मान लो ये वैल्यू थी आपके पास। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बी के अंदर अपने को ये वैल्यू डाल देगा। अपना बी का आउटपुट क्या रहेगा कि बी इक्वल टू हो जाएगा ये। ठीक है, अपनी बी की वैल्यू ये हो जाएगी, क्योंकि ये
एड्रेस ऑफ ए ले रहा है, जो ए का एड्रेस है मेमोरी के अंदर। जैसे अपना हर पर्सन का एक एड्रेस होता है, पर्टिकुलर एड्रेस होता है, वैसे ही अपने कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है, उसका भी एड्रेस होता है कि भाई जो भी अपन वेरिएबल ले रहे हैं वो किसी एड्रेस के ऊपर जाके स्टोर करता है। तो जो एड्रेस पे जाके स्टोर हुआ है वो अपन ने बी के अंदर डाल दिया। ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है। एक नया एक बताते हैं आपको एग्जांपल। इसके अंदर क्या किया, जो सेम ऊपर वाला है उसके अंदर क्या किया कि हमने एक ही वैल्यू 5 डाल दी। ठीक है। फिर क्या किया कि प्रिंट किया है अपन ने एस्ट्रिक ऑफ बी। एस्ट्रिक ऑफ बी मतलब कि ए का जो एड्रेस था वो तो बी में डाला, और एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट उसकी जो वैल्यू होती है पॉइंटर की वो होगी। अगर ये डायरेक्ट बी करता यहाँ पे डायरेक्ट बी करता, तो अपने को आउटपुट यहाँ पे जो ए का एड्रेस था वो मिलेगा। मान लो अपन ने ए का एड्रेस ऊपर ये दिया है, तो अपने को आउटपुट अपने को यहाँ पे ये मिलता। लेकिन अपन ने ये क्या किया कि यहाँ पे एस्ट्रिक बी किया है, तो जो इसकी वैल्यू है वो यहाँ आएगी। यहाँ एंड ए दिया है, तो अगर डायरेक्ट बी लिखते हैं यहाँ पे तब तो इसका जो एड्रेस है उसकी वैल्यू आएगी। अपन ने इसको एस्ट्रिक बी किया है, तो जो इसके अंदर ए का एड्रेस पे जो वैल्यू थी वो बी के अंदर आ गई। मतलब ए के एड्रेस पे वैल्यू क्या थी, 5, तो 5 ए के बी के अंदर इसकी वैल्यू असाइन होगी, तो अपने को आउटपुट क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है। तो स्टार गिव वैल्यू एंड ये एम परसेंट ए है, सॉरी एंड ए है, ये गिव एड्रेस, ये अपने को एड्रेस देता है। मैंने अभी बताया आपको, जो अगर यहाँ पे अपन ने एस्ट्रिक लगाया है तो ये वैल्यू देगा अपने को। अगर यहाँ पे हम ये डायरेक्ट बी लिख देते या फिर ये लिख देते अपन यहाँ पे, तो अपने को इसका जो एड्रेस ये था तो वो अपने को यहाँ पे ये मिलता। ठीक है। ये लिखेंगे तब तो ये मिलेगा अपने को। अगर यहाँ पे हम एस्ट्रिक बी लिखते हैं तो अपने को मिलेगा यहाँ पे 5। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे आप। अब आता है कि पॉइंटर टू एरे। पॉइंटर टू एरे क्या होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि अपन ने पॉइंटर टू एरे के अंदर एक डाटा टाइप लिया कि भाई किस टाइप का डाटा टाइप है, और एस्ट्रिक वेरिएबल का नाम ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप इसके अंदर। ये साइज ऑफ एरे मतलब एरे की साइज क्या रहेगी। ठीक है। अब जैसे ये अपन ने क्या किया, इंटीजर एक एरे लिया 10 का, जिसकी लेंथ 10 है। ठीक है। अपन ने एक पॉइंटर लिया जिसकी लेंथ भी 10 है। ठीक है। उसके अंदर अपन ने एड्रेस ऑफ एरे डाला है। ठीक है। उसके जो ए आर जो है उसका जो एड्रेस है वो अपन ने पॉइंटर के अंदर डाला है। तो वेरिएबल p ऑफ टाइप पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर एरे। मतलब कि जो p है, ये जो p लिया है अपन ने, ये क्या करेगा, जो ए आर एरे बनाया है अपने, तो वो उसके एड्रेस को पॉइंट करेगा। ठीक है। जो इसका एड्रेस है वो इसके अंदर आ गया, इस पॉइंटर के अंदर आ गया, वो इसको पॉइंट करेगा। जैसे मान लो मेरे पास पॉइंटर का एड्रेस है, मान लो 100 है, फिर मेरे पास 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके अंदर 4 बाइट मेमोरी यूज लेता है। ठीक है। तो पहले हुआ 100, फिर 104 हो गया, 4 के ब्लॉक में ये आगे बढ़ता जाएगा, फिर 120 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब क्या किया कि मैंने एक एरे लिया जिसकी लेंथ कितनी है, 5 है, जिसकी मतलब साइज 5 है। तो वो क्या करेगा, ये इंडेक्स 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 4, 4 पे 5, ये इसका इंडेक्स हो गया। आपको बताया था पहले वीडियो में कि भी एरे हमेशा जीरो जीरो पोजीशन से स्टार्ट होता है। ठीक है। फिर अपना एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको कि कैसे पॉइंटर टू एरे काम करता है। उससे पहले मैं बताता हूं आपको कि स्वैप टू नंबर, जैसे कि हमको दो नंबर स्वैप करने हैं। ठीक है। मान लो हमारे पास एक नंबर है 5 और दूसरा नंबर है मेरे पास 10। तो मुझे क्या करना है कि मैंने क्या किया, दो इनपुट नंबर आपसे लेगा, यूजर इनपुट करेगा दो नंबर। उसमें क्या किया कि P1 के अंदर तो N1 की जो नंबर 1 डाला है उसका एड्रेस आ गया, और P2 के अंदर मतलब पॉइंटर 2 के अंदर जो N2 मतलब नंबर 2 डाला है उसका एड्रेस आ गया। बिफोर स्वेप, स्वेप करने से पहले मैंने उसके वैल्यू को प्रिंट करवाया है। ठीक है। स्वेप किया उससे पहले मैंने उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाया है। अब ये तो हो गई उसकी वैल्यू।
ठीक है, ये तो हो गई उसकी वैल्यू। अगर यहाँ पे एंड एंड डाल देंगे तो वो उसका एड्रेस प्रिंट करेगा अपने को। यहाँ पे हम अगर ये कर देते हैं, यहाँ पे एंड एंड ओ N1 डालते हैं, तो वो क्या करेगा, इसका जो एड्रेस है वो प्रिंट कर देगा और इसके अंदर इसका एड्रेस प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये इसके एड्रेस को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब मेरे पास जैसे मैंने दो नंबर इनपुट करूंगा, तो वो क्या करेगा, पहले तो बिफोर मतलब जो इनपुट आपने 5 और 10 इनपुट किया है, तो वो बिफोर स्विप होने से पहले आपको आउटपुट देगा भी आपने जो नंबर लिए हैं, एक तो 5 लिया है, एक 10 लिया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक P1 नाम से एक पॉइंटर बनाया, उसमें क्या किया कि P1 प्लस P2 किया। मैंने जो पॉइंटर 5 + 10 इसकी वैल्यू डाल दी, किसमें डाली है मैंने, इसमें P1 में डाल दी। ठीक है, मेरे पास कितनी होगी इसकी वैल्यू 15। ठीक है, अब क्या किया P2 के अंदर मैंने क्या किया, P1 में से P1 मेरे पास कितना हो गया 15, 15 माइनस मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी थी, टू, नंबर टू की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, तो 15 - 10 मेरे पास P2 के अंदर क्या आ गया, 5। ठीक है, अब क्या किया, P1 के अंदर वापस P1 माइनस P2 कर दिया। अब मेरे पास P1 में क्या था, 15, 15 माइनस P2 के अंदर क्या वैल्यू होगी अपनी यहाँ पे 5, तो 15 - 5 मीन्स 10 हो गया। तो P1 की वैल्यू तो हो गई 10 और P2 की वैल्यू हो गई हमारे पास 5, जबकि हमने नंबर इनपुट किए थे 5 और 10। अब हमारे पास रिवर्स स्वेप होके वो नंबर आ गए 10 और 5, मतलब कि वो अपोजिट हो गए। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसको रन करके दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा ये कैसे काम करता है। रन हो रहा है, सॉरी ये इसके अंदर बस डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, आपको वैसे चला के दिखाता हूँ। अब वो बोला नंबर 1 इसमें इनपुट किया मैंने 5। ठीक है, फिर एंटर किया, नंबर 2 10, तो यहाँ पे हो गया 10। तो मेरे पास ये क्या बोल रहा है, बिफोर स्वेप स्वेप मेरे पास पॉइंटर 1 की वैल्यू थी 5, पॉइंटर 2 की वैल्यू थी 10। सही बात है, 5 और 10 है मेरे पास। मैंने जैसे स्वेप किया तो मेरे पास वैल्यू होगी 10 और ये होगी मेरे पास 5। तो ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले इसके अंदर वैल्यू कितनी थी अपने पास 5। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी 5 और यहाँ पे वैल्यू होगी मेरे पास 10। ठीक है, ये बिफोर शेयर जो वैल्यू थी वो अपने को शो करवा दी 5 और 10। अब क्या किया, P1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 5, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 5। P2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, यहाँ पे हो गया 10। ठीक है, अब मेरे पास P1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 + 10 इक्वल टू, इसमें इक्वल इक्वल टू 15 हो गई। ठीक है, अब क्या किया, P2 की वैल्यू कितनी है, P1 में अपने पास कितना 15, तो यहाँ डाला मैंने 15 माइनस P2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, यहाँ डाला मैंने 10, तो 15 - 10 कितना होता है 5। ठीक है, अब क्या किया, P1 के अंदर तो वही वैल्यू हुई है, अभी भी 15 ही है, तो P1 के अंदर तो मैंने वैल्यू डाल दी, अभी 15 है मेरे पास। P2 के अंदर वैल्यू मेरे पास 5 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10। तो अपना आउटपुट क्या बनेगा, P1 की वैल्यू तो कितनी हो गई, यहाँ पे P1 की वैल्यू तो हो गई मेरे पास 10 एंड P2 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5, जबकि हमने इनपुट क्या किया था, P1 की तो वैल्यू 5 करी थी और P2 की वैल्यू हमने 10 करी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एक स्वेपिंग। समझ गए होंगे आप दोस्तों कि एक स्वेपिंग कैसे होती है। ठीक है, अब आता है अपने पास कि पॉइंटर टू एरे का एक एग्जांपल। ठीक है, पॉइंटर टू एरे। ठीक है, अब मेरे पास ये एक एरे है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि एक एरे है जिसकी लेंथ मैंने डिक्लेयर कर दी 5, एक लूप चलाया मैंने। ठीक है, अब लूप क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा एलिमेंट के एड्रेस एंड उसकी वैल्यू को। ठीक है, एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट करवाने के लिए मैंने क्या किया, जो इंडेक्स था उसके अकॉर्डिंग वो एरे, जो जो एरे था उसके प्लस आई जो भी वैल्यू थी, एरे का 0 से स्टार्ट कर, जीरो के, ये क्या करेगा, एरे ऑफ 0 की पोजीशन पे क्या थी वैल्यू, और उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या थी, ये तो हो गया एड्रेस और ये होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक बार रन करके दिखाते हैं आपको कि कैसे काम करता है ये। देखो, ये क्या किया इसने, मेरे पास कितने एरे थे,
जिसकी साइज 5 थी, ठीक है। तो 0 पोजीशन पे इसने क्या किया, ये इस एड्रेस के ऊपर तो ये मेमोरी ले रहा है और इसकी वैल्यू 1 है। फिर ये क्या करेगा कि मेरा 64 बिट का सिस्टम है, तो वो क्या करेगा, 4 4 बाइट में अपने को वैल्यू इंक्रीमेंट करके दे देता रहेगा, ठीक है। पहले 80 था, 84, 88, 92, 96, ये इसकी मेमोरी एलोकेशन वो ब्लॉकेज में सेव होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि 4 4 4 बिट के बाइट के अपने को ब्लॉकेज बना देता है और उसके एड्रेस के ऊपर ये वैल्यू स्टोर कर देता है। तो पहले जो एरे 0 पोजिशन पे था उसकी वैल्यू 1 इसमें इसमें डाल दी, 2 की इसमें डाल दी, 3 की इसमें, 4 की इसमें, 5 की, जितने भी आप लेोगे उसकी वैल्यू उसमें इनपुट करता जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर आता है अपने पास पॉइंटर टू फंक्शन, कि भाई पॉइंटर टू फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो पॉइंटर टू फंक्शन काम कैसे करता है कि अपन ने जैसे अपना फंक्शन होता है वैसे ही ये काम करता है, सेम वैसे ही है। इसके अंदर हैशटैग लगा के अपन पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक रिटर्न टाइप का क्या, अपना फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या रहेगा, पॉइंटर का नाम नाम क्या रहेगा, हैशटैग लगाना है ये पॉइंटर के आगे, ठीक है। डाटा टाइप क्या रहेगा उसका, जो भी आप पैरामीटर पास कर रहे हो उसके डाटा टाइप क्या रहेंगे वो लगाने हैं अपने को। पॉइंटर इज पॉइंटेड टू द एड्रेस ऑफ द फंक्शन। पॉइंटर क्या करता है, वो पॉइंट करता है फंक्शन के एड्रेस को, ठीक है। जो फंक्शन का एड्रेस होता है उसको पॉइंट करता है पॉइंटर, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि पॉइंटर टू फंक्शन का एक एग्जांपल है, ठीक है। अब क्या किया मैंने, ये यहाँ पे एक फंक्शन बनाया वॉइड एड वन नाम से, ठीक है। उसके अंदर मैंने ये इंट टाइप का पॉइंटर पास कर दिया है। मैंने क्या किया कि इसके अंदर यहाँ इंक्रीमेंट वैल्यू कर दी है पॉइंटर की, ठीक है। जो इंक्रीमेंट वैल्यू होगी वो मेरे को आउटपुट में मिल जाएगी। मैंने क्या किया कि एक ये इंट, यहाँ अपना प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो इसके अंदर आया। इंटीजर p एक पॉइंटर लिया, i एक इंटीजर टाइप का लिया जिसकी वैल्यू हमने 20 रख दी। p के अंदर क्या किया, i का एड्रेस डाल दिया और एड वन फंक्शन चला गया जिसके अंदर p की वैल्यू डाल दी। तो वो यहाँ क्या करेगा, जो वैल्यू अपन ने p के अंदर क्या डाल दी, वैल्यू यहाँ पे 20, तो 20 के अंदर एक इंक्रीमेंट, मतलब प्लस प्लस का मतलब होता है कि पहले वैल्यू फिर उसके बाद इंक्रीमेंट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहले 20 की उसके बाद में एक ऐड और करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 21, ठीक है। तो 21 हो गया अपने पास वैल्यू, तो अपने को आउटपुट क्या मिलेगा यहाँ पे, 21, ठीक है। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आउटपुट क्या आ गया यहाँ पे, 21, क्योंकि अगर यहाँ पे वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी डालो, 28 डाल दिया मैंने, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपका प्रोग्राम वापस रन करेगा और आपको 29 वैल्यू आउटपुट देगा। अगर यहाँ पे आप माइनस माइनस कर देते हो तो वो क्या करेगा, इसमें से एक वैल्यू कम कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया कि फंक्शन के अंदर हम पॉइंटर को फंक्शन के अंदर कैसे यूज लेंगे। तो ये फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर एस्ट्रिक पी करके पॉइंटर पास कर देंगे और उस पॉइंटर को आगे अंदर यूज ले लेंगे, ठीक है। फिर आता है अपने पास पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, ठीक है। पॉइंटर टू स्ट्रक्चर कैसे काम करता है कि स्ट्रक्चर पॉइंटर इज डिफाइंड एज द पॉइंटर विच पॉइंट टू द एड्रेस ऑफ द मेमोरी ब्लॉक। ये क्या करेगा, जो अपना मेमोरी ब्लॉक होता है स्टोर करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को ही हम मतलब पॉइंटर स्ट्रक्चर नाम से जानते हैं। वो क्या करेगा, उसके पॉइंटर, इसके एड्रेस को पॉइंट करेगा। जो पॉइंटर है, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, वो मेमोरी ब्लॉक के इसके एड्रेस को पॉइंट करेगा, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक्ड लिस्ट, ट्री, ग्राफ्स etc आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंटर। जो भी कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि लिंक लिस्ट होता है, ट्री होता है, ग्राफ्स होता है, जो डाटा स्ट्रक्चर में होता है, उसके लिए हम स्ट्रक्चर टू पॉइंटर को यूज लेते हैं, ठीक है। अब द स्ट्रक्चर पॉइंटर टेल द एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर इन मेमोरी बाय पॉइंटिंग द वेरिएबल टू द स्ट्रक्चर वेरिएबल। ये क्या करता है कि जो अपना मेमोरी होता है, मैंने बताया आपको मेमोरी ब्लॉक होता है, उसके एड्रेस को पॉइंट करता है, ठीक है। अब एक आपको डिक्लेरेशन में बताते हैं कि स्ट्रक्ट, जो स्ट्रक्चर होता है उससे पहले स्ट्रक्ट लगाना पड़ता है, स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है वो लिखना पड़ता है, डाटा टाइप क्या होता है, ठीक है। उसको हम डाटा टाइप क्या होगा, इंटीजर फ्लोट हो गया, और मेंबर का वेरिएबल जो नाम है वो आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे काम करता है ये, ठीक है। ये हो गया अपना पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या करेगा कि मैंने क्या किया कि
एक यूजर नाम से स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया यूजर का। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया कि नेम, रोल, भाई एडमिन है, सुपर एडमिन है, जो भी है वो रोल मैंने डिक्लेयर कर दिया, और उसकी एज मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का ले लिया। ठीक है, अब क्या किया कि मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यहाँ आया। ठीक है, कंपाइलर उसने क्या किया, स्ट्रक्ट यूजर नाम से यूजर वन और यूजर टू नाम से दो वेरिएबल लिए मैंने। ठीक है, स्ट्रक्ट का टाइप किया, मतलब कि स्ट्रक्चर जो होता है पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, उसके अंदर स्ट्रक्ट अपने को यूज लेना पड़ता है। तो मैंने स्ट्रक्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर दो यूजर वन और यूजर टू ले लिए। ठीक है, अब एस टी आर कॉपी, ठीक है, वो क्या करेगा कि ये कॉपी करेगा यूजर वन डॉट नेम। इसके अंदर क्या किया कि मैंने जो नाम, जो भी नाम लिखो, जो भी यहाँ पे जो आपने करेक्टर, जो भी आप डिक्लेयर करोगे वो यहाँ पे आपको यूज लेना है। जैसे यहाँ पे नेम लिया, आप यहाँ नेम लिखोगे, यहाँ आप रोल नंबर लिखोगे तो यहाँ आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ रोल हो गया कि मेरा रोल क्या है, कोडिंग सी को मैंने नाम लिखा, उसके अंदर मेरा रोल क्या होगा, एडमिन। एज कितनी डाली मैंने, 30। एक यूजर और लिया मैंने कोडिंग सी को व्यूअर नाम से, तो उनका रोल लिख दिया मैंने व्यूअर, और एज लिख दी मैंने 26। अब क्या करेगा, ये डिटेल को प्रिंट करेगा। ठीक है, प्रिंटर फंक्शन प्रिंट करेगा, तो वो क्या करेगा कि नेम के अंदर क्या डाला, यूजर वन डॉट नेम डाल दिया, एज के अंदर क्या डाल दिया, यूजर डॉट एज डाल दी, और रोल के अंदर डाल दिया यूजर वन डॉट रोल। ऐसे ही वो क्या किया, यूजर टू के प्रिंट करवा दे, यहाँ पे यूजर टू लिख दिया। आप यूजर थ्री फोर फाइव कितने भी ले सकते हो, आपकी मर्जी हो उतना ले सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो आपके पास आउटपुट आएगा कि भाई यूजर की एज, नाम क्या है, एज क्या है, रोल क्या है, वो आपको आउटपुट में दिख जाएगा। दो यूजर हैं अपने पास, ये डिटेल आ गई है, डिटेल ऑफ कोडिंग सी को यूजर, उसकी क्या ये डिटेल है, नेम हो गया कोडिंग सी को, एज होगी 30, रोल हो गया एडमिन, डिटेल ऑफ कोडिंग सी को व्यूअर की हो गई, नेम कोडिंग सी को व्यूअर, एज 26, और रोल हो गया उसका व्यूअर। तो ये अपने थे पॉइंटर टू एरे, फंक्शन और स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको नए नए वीडियो मिल सकें। दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कुछ इश्यू हो तो हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। और वीडियो में कमेंट करके बताया करो कि भाई कैसा लगा वीडियो, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना तो वो भी हम करेंगे। थैंक यू दोस्तों।